एक आदमी अपने ही शरीर में लंबे समय के लिए कैद था। वो ना कुछ बोल पाता, ना किसी तरह से अपने शरीर को हिला डुला पाता। भला आप ये बात सुनकर हैरान हो गए होंगे और थोड़े से भ्रमित हो गए होंगे कि कोई इंसान अपने शरीर में कैद कैसे हो सकता है। चलिए इसे रात से पर्दा उठाते हैं इस अजब गजब के वीडियो में। स्वागत करती हूँ आपका। नाम है मेरा मेघा। नमस्कार सभी श्रोताओं को। भाई ये खबर दक्षिण अफ्रीका के जोहानिसबर्ग से सामने आई है, जहां पर 47 साल के मार्टिन पिस्टोरियस इस खबर के हीरो हैं। जब वो 12 साल के थे तब उन्हें गले में खराश हुई, जो हम सभी को हो जाती है, जिसे हम मामूली समझते हैं। उन्होंने भी मामूली समझा और स्कूल के लिए निकल पड़े, लेकिन देखते ही देखते उनकी हालत तेजी से बिगड़ी। जब डॉक्टर के पास गए, जांच करी तो पता लगा उन्हें एक अजीब इन्फेक्शन है जिसका नाम है क्रिप्टोकोकल मेनिंजाइटिस। ये एक ऐसा इन्फेक्शन है जो क्रिप्टोकोकस फंगस से होता है। इसमें इन्फेक्शन फेफड़ों से लेकर दिमाग तक फैलता है और इसकी वजह से उनका शरीर कमजोर होता चला गया। उन्होंने अपनी काम करने की क्षमता खो दी। धीरे धीरे वो गूंगे हुए और फिर व्हील चेयर से बंध गए। उनके माता पिता को जब ये बताया गया कि मार्टिन को एक ऐसी बीमारी है जिसके कारण उनकी मानसिक स्थिति बिल्कुल बच्चे जैसी हो गई है और उनके पास जीने के लिए चंद साल ही बचे हैं। डॉक्टर ने कहा कि मार्टिन के पास सिर्फ 2 ही साल रह गए हैं, लेकिन डॉक्टर्स भी उस समय हैरान हो गए जब मार्टिन के दिमाग ने 4 साल बाद फिर से काम करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे वो फिर बोलने लगे, लेकिन चलने और हिलने डुलने में वो असमर्थ थे। वो किसी को नहीं बता पा रहे थे कि उनके दिमाग ने फिर से काम करना शुरू कर दिया है। मार्टिन बताते हैं कई लोग उनके साथ ये सोचकर दुर्व्यवहार भी करते कि वो कुछ भी सुन या समझ नहीं पा रहे। इस दौरान उनके साथ कई बार यौन शोषण जैसी घटनाएं भी हुई। वो उस दिन के इंतजार में थे कि कोई ये ध्यान दे कि उनका दिमाग फिर से काम कर रहा है, क्योंकि वो ना तो बोल सकते थे ना ही चल फिर सकते थे। उनके जीवन में साल 2001 में बहुत बड़ा बदलाव आया जब वो 25 साल के थे। वो जिस डे सेंटर में रहते थे, उस सेंटर में काम कर रही एरोमाथेरेपिस्ट वर्ना वॉन डेर वॉल्ट ने जब ये देखा कि मार्टिन उनकी बोली हुई बातों पर प्रक्रिया कर रहे हैं, इसके बाद फिर से उनकी जांच की गई। 1 साल के अंदर उन्होंने बोलने के लिए कंप्यूटर प्रोग्राम का उपयोग करना शुरू किया और उनके शरीर में फिर से ताकत आनी शुरू हो गई। इससे उनकी तबीयत में सुधार हुआ और आज वो अपने परिवार के साथ एक सफल कंप्यूटिंग व्यवसायी के रूप में काम कर रहे हैं और एक अच्छी लाइफ भी जी रहे हैं। भले ही मार्टिन आज भी व्हील चेयर पे हैं, लेकिन अब वो अपना हाथ हिला सकते हैं, अपना दिमाग से काम कर सकते हैं, अपनी आंखें हिला सकते हैं, लेकिन वो चल फिर आज भी नहीं सकते। दोस्तों, हम तो ये सोच भी नहीं सकते कि इस दुनिया में कितनी खतरनाक बीमारियां हैं। कुछ इतनी अजीब बीमारियां होती हैं, इतने अजीब रिएक्शंस होते हैं, इन्फेक्शन होते हैं जिनका नाम भी नहीं सुना होता, और ये भी उन्हीं में से एक है। ऐसी ही अजीब वीडियो देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, ऐसा लाइक ज़रूर करें। और मार्टिन की इस कहानी से हम ये भी सीख सकते हैं कि जीवन में कोई भी परेशानी आए, भले ही आपकी ज़िंदगी खात्मे पर पहुंचे, लेकिन हार ना माने। मार्टिन ने भी हार नहीं मानी, जबकि उनका तो पूरा शरीर ही बेसुध हो गया था। लेकिन हाँ, मार्टिन के दिमाग ने काम किया और आज वो एक हेल्दी लाइफ जी रहे हैं।